अगले सप्ताह विकास को नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहर जाना है। इंटरव्यू लेने वाली संस्था की ओर से उसे समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां लाने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु अक्सर समाचार पत्रों में दस्तावेजों के खो जाने या चोरी हो जाने की खबरें पढ़ पढ़कर विकास को भय सता रहा है कि कहीं उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटित न हो जाए। उसे डर है कि यदि उसके समस्त दस्तावेज खो गए या चोरी हो गए तो ये उसके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, और यदि वो इंटरव्यू के दौरान दस्तावेजों की मूल प्रतियां नहीं ले जाता है तो कहीं वो संस्था उसका इंटरव्यू लेने से इनकार न कर दे। वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे वहां अपने दस्तावेजों की मूल प्रतियां ले जानी चाहिए या नहीं। इसी चिंता में इंटरव्यू हेतु उसकी तैयारी भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इन्हीं दिनों उसे मालूम चला कि मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाली उसके पड़ोसी अभय भैया घर आए हुए हैं। विकास शाम को अभय भैया से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। अभय भैया विकास से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। तब विकास उन्हें बताता है कि वो अभी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कि लगभग सभी तैयारियां तो हो गई है, लेकिन एक बात को लेकर वो बड़ा परेशान है। अभय भैया उससे परेशानी का कारण पूछते हैं। विकास उन्हें बताता है, यदि मैं अपने साथ दस्तावेजों की मूल प्रतियां लेकर जाता हूं तो उनके खो जाने का खतरा है, और नहीं ले जाता हूं तो शायद संस्था मेरा इंटरव्यू ही ना ले। विकास की बातें सुनकर अभय भैया कहते हैं, क्या तुमने भारत सरकार की डिजिलॉकर सेवा के बारे में नहीं सुना है? इसका उपयोग करके तुम अपने दस्तावेजों स्कैन करके डिजिटल लॉकर में ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो तथा आवश्यकता पड़ने पर आसानी से कहीं से भी उनका प्रिंट ले सकते हो। इसके अलावा तुम डिजिटल ई साइन सुविधा का उपयोग कर उन पर हस्ताक्षर कर सकते हो और इन डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सरकारी संगठनों या अन्य संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हो। आगे अभय भैया ने बताया कि ये सुविधा 1 गीगाबाइट के स्टोरेज के साथ पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। तब और देर न करो, www.digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर की मदद से अपना डिजिलॉकर बनाओ और अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर कर लो। इस तरह तुम अपने इंटरव्यूअर के साथ इन्हें साझा भी कर पाओगे। और हां, यदि तुम्हारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो तुम अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से डिजिलॉकर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हो। अभय भैया से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर विकास तो मानो फूला नहीं समाया, और आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, उसे अपनी समस्या का सबसे बेहतर समाधान जो मिल गया था। इस कार्य में हम सीखेंगे डिजिटल लॉकर बनाना, उसे अपने आधार के साथ सिंक्रनाइज करना, दस्तावेज अपलोड करना, दस्तावेजों को ई साइन करना और दस्तावेजों को साझा करना। चलिए देखते हैं कि डिजिटल लॉकर का उपयोग करके अपने दस्तावेजों को किस प्रकार स्टोर किया जा सकता है तथा उसे कैसे साझा किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं तथा सर्च बॉक्स या एड्रेस बार में हिंदी में डिजिटल लॉकर या डिजिटल लॉकर अंग्रेजी में टाइप कर एंटर करें। ऐसा करने पर आपको कई मिलते जुलते लिंक्स दिखाई देंगे। उनमें से यहां digillocker.gov.in पर क्लिक करें। अब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर भारत सरकार की डिजिलॉकर वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। इस होम पेज पर आपको डिजिटल लॉकर की कार्यप्रणाली से संबंधित सामान्य जानकारी के साथ साथ डिजिलॉकर वेबसाइट पर साइन इन करने तथा नया अकाउंट बनाने हेतु साइन अप करने के विकल्प भी दिखाई देंगे। डिजिलॉकर वेबसाइट पर आपका पहले से कोई अकाउंट है
तो उस अकाउंट में प्रवेश करने के लिए साइन इन ऑप्शन का उपयोग करें। यहां साइन इन टैब पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के विभिन्न विकल्प प्रदर्शित होंगे, जैसे कि यूजर नेम एवं पासवर्ड के माध्यम से, आधार नंबर के माध्यम से तथा फेसबुक एवं गूगल के माध्यम से। आप अपने मनचाहे विकल्प का उपयोग करके अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात आप अपने डिजिटल लॉकर में अपने दस्तावेजों को संग्रहित कर सकते हैं तथा उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं, या पहले से संग्रह किए गए या डिजिलॉकर में पंजीकृत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों या संगठनों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं तथा प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डिजिलॉकर में संग्रह किए गए दस्तावेजों को विभिन्न माध्यमों से साझा भी कर सकते हैं तथा विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को सीधे डिजिलॉकर में मंगा सकते हैं। यदि डिजिलॉकर वेबसाइट पर आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो नया अकाउंट बनाने के लिए यहां साइन अप टैब पर क्लिक करें। यहां पर आप अपने मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का उपयोग करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाते समय आप अपने मनचाहे यूजर नेम तथा पासवर्ड का चयन कर सकते हैं, जिसका उपयोग अकाउंट बनाने के पश्चात आप लॉगिन करने के लिए करेंगे। एक बार नया अकाउंट बनाने के पश्चात आप उसमें लॉगिन करके डिजिलॉकर की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से या डिजिलॉकर की वेबसाइट से डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप उपरोक्त सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब पुनः इस साइट के होम पेज पर चलते हैं। यहां हाउ इट वर्क्स के नीचे आप उन स्टेप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि डिजिलॉकर कैसे काम करता है। यहां डिजिलॉकर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के नीचे आप देख सकते हैं कि अब तक इस साइट के कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और ये भी देख सकते हैं कि इस पर कितने दस्तावेज अपलोड तथा जारी किए गए हैं। अब आइए डिजिलॉकर में लॉगिन किए जाने के बाद के यूजर अकाउंट को देखते व समझते हैं। सबसे पहले पूर्व में बताए गए अनुसार यहां साइन इन पर क्लिक कर अपना यूजर नेम तथा इस बॉक्स में अपना पासवर्ड दर्ज करें और फिर एंटर करें। अब आप यूजर अकाउंट के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां इस ओर लॉगिन किए हुए यूजर का नाम व फोटो आएगा। वहां बने त्रिभुज आकृति को क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे: आधार प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग्स तथा लॉग आउट का। आधार प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपकी आधार जानकारी दिखने लगेगी। अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक कर आप ये देख पाएंगे कि अब तक आपने 1 GB स्पेस में से कितना स्टोरेज स्पेस यूज कर लिया है। इसके अलावा यहां से आप अपना मौजूदा पासवर्ड भी बदल सकते हैं। सिलेक्ट डिस्प्ले लैंग्वेज के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप GUI को हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में बदल सकते हैं। यहां इशूड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर आप पंजीकृत जारीकर्ताओं द्वारा आपको जारी किए दस्तावेजों को यहां देख पाएंगे। साथ ही इस पेज